So if we talk about statistics and specifically descriptive statistics, so then again it is divided into different part. Like descriptive भी दो part में divided है हमारे पास. That is a measure of central tendency, and then you have a measure of spread, or we say measure of variability. तो इस तरीके से हमारे पास स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्रिप्टिव में ऐसे डिवाइड किया गया है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जब आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करते हो तो वी एक्चुअली टॉक अबाउट द थिंग्स लाइक मीन, मीडियन, मोड. Okay, these are the most basic things we talk about in measure of central tendency. Then when we talk about measure of spread, इसके अंदर हम लोग जनरली बात करते हैं रेंज के बारे में, वेरिएंस के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, IQR के बारे में, इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात की जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट मेजर ऑफ स्प्रेड. क्योंकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों को क्या बताती है, इट एक्चुअली डिस्क्राइब्स द ईच एंड एवरी कॉलम्स बिहेवियर, लाइक इसका एवरेज क्या है, मिड वैल्यू क्या है, दैट इज लाइक हाउ डेटा इज सेंटर्ड. बट मेजर ऑफ स्प्रेड टॉक्स अबाउट हाउ डेटा इज स्प्रेड, डेटा को कैसे स्प्रेड किया गया, डेटा कितना फैला हुआ है, हाउ मच डेटा इज बीइंग स्प्रेड, ये बताया जाता है मेजर ऑफ स्प्रेड में. दैट्स वाई यहाँ पर रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है. तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन. जैसे कि हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग दैट इज अ मीन, एंड आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ ऑल ऑफ देम वन बाय वन. So mean is nothing, just the average. If you want mean of a variable, so it is generally represented by either x bar or we represented by the mu. तो इस तरीके से आप mean को represent करते हो, and the formula is very simple, 1 upon n summation of x of i, where I is equals to 1. So that's how we simply write द फॉर्मूला ऑफ मीन. ये हम लोग का मीन है, यानी कि आप एवरेज निकालते हो किसी का भी वो. एंड रिमेंबर मीन भी अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे पास. देयर इज अ अरिथमेटिक मीन, देयर इज अ ज्योमेट्रिक मीन, देयर इज अ हार्मोनिक मीन. अलग अलग तरह के मीन होते हैं. तो ये किस टाइप का मीन है, दिस इज अरिथमेटिक मीन. इफ यू वांट टू गो इनटू मोर डिटेल तो आपको उसके लिए हार्मोनिक मीन, उसके लिए फिर आपको ज्योमेट्रिक मीन या ये सब देखना पड़ेगा. सो फर्स्ट लेट्स से if I simply want to find out mean of any data set I have, तो let's go to the data air quality. किसी भी एक डेटा के अंदर जाते हैं और वहां पर हम लोगों के पास पहले इसको व्यू कर लेते हैं एक्चुअली, so that we can see the columns. So suppose there is a temperature column, I just want to see the average temperature. तो आपने क्या करना है, R के अंदर mean लिख देना है डायरेक्टली. तो यहां जाकर हम क्या लिख सकते हैं अब, किसी भी कॉलम का नाम. So air quality dollar temperature. So this is the average temperature available in our data, that is 77.88. So this is what simply mean is. तो ये होता है हम लोग का mean, average. Next thing we have is a median. अब median क्या होगा हम लोग का, when we talk about the median, it is actually the mid value of data. तो अगर आप air quality के अंदर temperature column का median check करना चाहते हो, you have 153 entries. So what it is going to do, ये mid value निकालने के लिए क्या करता है, डेटा को sort करता है. It is going to sort the data in ascending order to find out the median. और sort करने के बाद ये भी देखा जाता है कि आपके डेटा के अंदर odd entries हैं या आपके डेटा के अंदर even entries हैं. So let's create a basic vector. Suppose you have, this is kind of a data you have. ऐसा कुछ हमारे पास डेटा है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास 9 ऑब्जर्वेशन है. तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 ऑब्जर्वेशन एक तरफ, 4 ऑब्जर्वेशन एक तरफ. ओके, बट रिमेंबर 7 इज नॉट द मीडियन. जरूरी नहीं है कि 7 मीडियन होगा, क्योंकि अभी डेटा का क्या होना बाकी है, सॉर्ट होना बाकी है. तो इफ यू विल एग्जीक्यूट दिस कोड एंड फाइंड आउट द मीडियन ऑफ एक्स, इट सेज द मीडियन इज 4. इसने क्या बोला, मीडियन क्या होगा, 4 होगा. क्यों, क्योंकि इसने डेटा को सॉर्ट किया होगा असेंडिंग ऑर्डर में, एंड आफ्टर सॉर्टिंग योर डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर इसने देखा कि जो मिड वैल्यू हमारे पास आती है वो 4 है. दैट्स वाई द मीडियन इज 4. What if I have one more entry, मेरे पास एक और एंट्री है, अब क्या होगा. So if I find out a mean, it is again saying the mean is again 4, median is again 4. अब उसके रीजन हो सकते हैं हमारे पास कुछ, हम उसको चेंज करने के लिए ऐसा करते हैं, let's write here 9.
ओके, दिस टाइम लेट्स सी मीडियन क्या आता है। अब इस बार क्या आया हमारे पास 5। द रीजन इज, जब भी हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो अगर आपके पास इवन एंट्रीज हैं, ओके, इफ यू हैव इवन एंट्रीज, तो और भी सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा लेते हैं 1 2 3 4 5, देन यू हैव 1 2 3 4 5 6। तो ये जब आपने चलाया था तो 3 इज डायरेक्टली द मीडियन, लेकिन आप इसको चलाओगे तो इट विल बी 3 + 4 डिवाइड बाय 2। तो जब आप मीडियन निकालते हो ऑन इवन डेटा तो वो मिड दो वैल्यू को उठाता है, उनका सम करता है, डिवाइड बाय 2 कर देता है। दैट्स हाउ इट कैलकुलेट मीडियन ऑन द even number of observations. Now if I talk about how to find mode, so actually we already have this. If you pass x, so it is saying numeric. Now what is this numeric? So obviously this is not the answer we expected. Let's try some other data. Air quality, then dollar, some column like temperature. It is saying again numeric. So what it is trying to say, इट इज नॉट रिटर्निंग द मोड। ये मोड रिटर्न नहीं कर रहा है मुझे। अगर मैं मोड जो हम सोचते हैं मोड के बारे में, वो मोड तो नहीं है ऑब्वियसली। द मोड दैट वी थिंक, हमारे लिए मोड क्या है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली अपीयरिंग एलिमेंट। मोड क्या होता है हमारा? कि जो सबसे ज्यादा अपीयर हुआ एलिमेंट इस डेटा में। अभी फिलहाल 1 2 3 4 5 है आपके पास। एंड इफ आई मेक दिस डेटा लाइक, इसमें मैं 3 को रिपीट कर देता हूं कुछ मल्टीपल टाइम्स, समथिंग लाइक दिस, तो 3 मस्ट बी दी मोड। लेकिन अब कैसे निकालें? क्योंकि इसने हमें क्या रिटर्न नहीं किया, इसने आपको मोड रिटर्न नहीं किया। इट इज सेइंग समथिंग न्यूमेरिक। तो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट मोड अवेलेबल नहीं होता। यू हैव टू क्रिएट अ फंक्शन टू कैलकुलेट अ मोड। बाय डिफॉल्ट मोड का कोई हमारे पास फंक्शन नहीं है, क्योंकि मोड के पास क्या होता है कि उसके अंदर न्यूमेरिक कैरेक्टर, किसी भी तरह का आप डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। तो आर के पास कोई स्टैंडर्ड इनबिल्ट फंक्शन नहीं है मोड कैलकुलेट करने के लिए। सो व्हाट यू नीड टू डू इज you need to create a function. Let's create a function known as find mode. So it's a function we are creating here. इसके अंदर आप अपना डेटा पास करोगे। Now let's write unique. So there is a function known as unique जिसके अंदर आप अपना डेटा पास करते हो। तो यहां से हमने क्या किया, जितना भी डेटा था वो यूनिक एंट्रीज थी, वो इसके अंदर आ जाती हैं। ओके, इट मींस इफ आई राइट यूनिक एंड पास एक्स वेरिएबल, तो आपको यूनिक एंट्रीज मिलती हैं। इसका मतलब सारी एंट्रीज आ गई यूनिकली। नाउ हियर आई विल राइट यूनिक, देन स्क्वायर ब्रैकेट विच डॉट मैक्स, देन देयर इज अ फंक्शन नोन एज टैब्यूलेट, और टैब्यूलेट के अंदर हम लोग पास करने वाले हैं मैच। देयर इज अनदर फंक्शन मैच, in that you are going to pass your data comma unique variable. So this is the way we are going to calculate the mode. So I'll explain it in just a minute. तो अभी हमने क्या किया, ये हमारा x वेरिएबल था, इसके बाद हम लोगों ने find mode जैसा कुछ बनाया। So if I execute this find mode method now and pass x variable to it, let's see what is the output. Perfect, 3 मिला हमें। So इसने किया क्या, what exactly it is doing? So it's a hierarchy, it's a chain है एक्चुअली। 3 चीजें हैं, which dot max, उसके अंदर tabulate और उसके अंदर match। तो सबसे पहले match एग्जीक्यूट होगा। तो if I use this match function, अगर आप ये match function यूज करते हैं, it needs 2 पैरामीटर, one is x, one is a table। तो right now मेरे पास कोई टेबल नहीं है, तो what I will say, मेरे पास x वेरिएबल है जो कि आपका डेटा है, then I am passing here unique एंड देन दिस एक्स। तो मैच वेरिएबल ने आपको क्या दिया, 1 2 3 4 5। तो जैसा एक्चुअली हमारे पास डेटा था, अब उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे एंट्रीज यहाँ पर मिलनी शुरू होती हैं। ठीक है, अब इसको उठाकर हमने कहाँ पर पास किया, वी जस्ट पास दिस थिंग इन अ टेबुलेट फंक्शन। तो टेबुलेट फंक्शन ने क्या किया, 1 2 6 1 2 1 1 1। इसका मतलब हर किसी का काउंट, 1 का काउंट 1, 2 का काउंट 2, 3 का काउंट 6, 4 का काउंट 1, 5 का काउंट 2, 3 का काउंट 1, 2 का काउंट, सब कुछ ऐसे करके 1 बाय 1 आपके पास काउंट आ चुके हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर कि टेबुलेट ने क्या किया, और फिर इसके अंदर से हम लोगों ने क्या गेट किया, विच डॉट मैक्स, यानी कि इन सब में मैक्सिमम कौन है, ऑब्वियसली 3, क्योंकि 3 पे ही आपका मैक्सिमम काउंट आया जो कि 6 पे था। दिस इज वॉट वी डिड हेयर टू कैलकुलेट द मोड। इस तरीके से हम लोगों ने मोड फाइंड आउट किया। I hope it is clear that how to find out mean, median and the mode in your data. This was the basic statistics and also the measure of central tendency.
So this is, we are learning stats using R. Now the next thing we are going to talk about is the measure of variability, the measure of spread. मेजर ऑफ स्प्रेड फाइंड आउट करने के लिए हमें अलग अलग कुछ चीज़ें मिलती हैं सर्च फाइंड आउट करने के लिए. जैसे वन ऑफ द थिंग, द सिंपलेस्ट थिंग इज रेंज. सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? रेंज चाहिए होता है किसी भी डेटा का. ओके, सो टू फाइंड आउट द रेंज एक्चुअली देयर इज नो फंक्शन, यू हैव टू यूज योर मैक्स एंड मिन फंक्शन. क्योंकि रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम माइनस द मिनिमम वैल्यू. सो लेट्स से यू आर कैलकुलेटिंग द एयर क्वालिटी माइनस द मिनिमम ऑफ एयर क्वालिटी. स्पेसिफिक कॉलम लेते हैं कोई यहाँ पर, डॉलर टेम्परेचर, देन एयर क्वालिटी dollar temperature. So this will give you the range. This is the range you have 41. That's it. इस तरीके से हम लोग को एक रेंज मिलती है हमारे डेटा की. ओके, सो आफ्टर फाइंडिंग आउट द रेंज, आप रेंज फाइंड आउट करने के बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज भी फाइंड आउट करते हो. ओके, देयर इज अ IQR, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज. नाउ व्हाट दिस थिंग इज interquartile range, it is simply upper quartile minus lower quartile. And how you will get the upper and the lower quartile? अब अगर बात करें कि upper quartile और lower quartile हम लोग को कैसे मिलता है, उसके लिए भी हमारे पास एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स एक्चुअली क्या होंगे कि ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है आपका डेटा बाय डिफॉल्ट. सपोज यू हैव 1 2 3 4 5 6 समथिंग लाइक दिस, या यू हैव 1 2 3 4 5. कोई भी डेटा अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो उस डेटा को सबसे पहले एक मीडियन मिलता है, दैट इज द 50% ऑफ योर डेटा. देन देयर इज ऑल्सो 25% ऑफ योर डेटा, देयर इज ऑल्सो 75% ऑफ योर डेटा. तो आपके डेटा को एक फंक्शन की जरूरत है जिसका नाम है क्वांटाइल. ओके, इन क्वांटाइल यू कैन पास एनी ऑफ द कॉलम. तो आप पास कर सकते हो एयर क्वालिटी, डॉलर temperature, and then you will get the percentages like 0%, 56, 25, 72, 50%, 79. इस तरीके से हम लोगों को जो रेंज में डेटा मिलता है वो ये है हम लोगों के पास. सो दिस इज द 25 परसेंटाइल, 72 वैल्यू, 75% पे 85 वैल्यू. नाउ यू हैव द क्वांटाइल अवेलेबल. ऐसे करके हम क्वांटाइल अपने डेटा का फाइंड कर सकते हैं. रेंज फाइंड किया, क्वांटाइल फाइंड किया. नाउ फाइनली इफ यू वांट टू कैलकुलेट द IQR, सो द फंक्शन इज IQR. हमारे पास IQR का नाम से ही फंक्शन होगा. एंड यू कैन पास एयर क्वालिटी, डॉलर टेम्परेचर, यू विल गेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ योर डेटा. सो दिस इज नथिंग, जस्ट द डिफरेंस ऑफ इट्स अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स. ओके, 85, 72, you can minus the 72 from 85, you will get 13. तो ये हम लोगों का होता है IQR. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इन सबको फाइंड आउट तो किया, बट व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स? इन सबका यूज क्या है? सो लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आफ्टर कैलकुलेटिंग देम. हम क्या करते हैं, हम लोगों के पास डेटा विजुअलाइजेशन अभी हमने सीखा नहीं है, बट वी आर गोइंग टू लर्न दैट. उसके अंदर हम लोगों के पास एक बॉक्स प्लॉट होगा. वन ऑफ द बेस्ट प्लॉट टू लर्न अबाउट, कि जब भी हम लोगों को डेटा को लाइक विजुअलाइज करना है एंड आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को डेटा के आउटलायर्स. सो इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई आउटलायर्स इन योर डेटा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड रिकमेंडेड फंक्शन या रिकमेंडेड प्लॉट दैट यू मस्ट यूज, जो आपको यूज करना चाहिए. ओके, सो अभी हम वैसे तो हम लोग को डेटा विजुअलाइजेशन सीखना है, बट राइट नाउ आई एम जस्ट प्लॉटिंग द बॉक्स प्लॉट. और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दैट देयर इज अ एयर क्वालिटी, डॉलर टेम्परेचर कॉलम. इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, एक बॉक्स प्लॉट बिल्ड करना है. सो दैट्स हाउ बॉक्स प्लॉट विल लुक लाइक. एंड यू कैन इवन डू वन थिंग हियर, हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू ट्रू. तो हॉरिजॉन्टल ट्रू करने सेट करने से हम लोगों को कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है. बट द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली दिस थिंग इज, ये है क्या, मतलब इस ग्राफ को हम रीड कैसे करें, हाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस पर्टिकुलर ग्राफ. दैट इज वेरी सिंपल. ओके, तो वेन एवर यू हैव दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्राफ अवेलेबल, आप उसको कैसे रीड करने वाले हैं. द फर्स्ट थिंग, ऑन द लेफ्ट साइड दिस पर्टिकुलर लाइन, this is the minimum of your data, this is the maximum. okay, लेकिन ये आपके डेटा की मिन मैक्स वैल्यूज नहीं है. ओके,
what these things are, this is Q1 minus 1.5 into IQR. Q1 क्या है आपका 25 परसेंटाइल. There is a median, this is the median of your data. Then you have a Q3. Q3 क्या है हम लोग का 75 परसेंटाइल. This is 25 परसेंटाइल of my data. This is 75 परसेंटाइल of my data. मैक्स वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR. ये हम लोग का डेटा अवेलेबल है. दिस इज द डेटा दैट इज बीइंग प्लॉटेड. बॉक्स प्लॉट से ये आपने प्लॉट किया, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी हम लोग के डेटा की? Q1 दैट इज द 25 परसेंटाइल पे जो डेटा अवेलेबल था माइनस 1.5 इंटू IQR, और मैक्स के लिए ये फॉर्मूला. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर बॉक्स इज IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज. अब अगर ये जो हमारे पास लाइंस है इसके बाहर अगर कोई भी डेटा पॉइंट होता, जो कि फिलहाल नहीं है, इफ देयर विल बी एनी डेटा पॉइंट अवेलेबल, those data points will be considered as outlier. उनको हम क्या बोलते हैं? those particular data points are considered as outliers. उनको outliers कहा जाता है. These data points will be outliers. But right now there is no outlier in our data. अभी फिलहाल हम लोग के डेटा में कोई भी outlier available नहीं है. So I hope it is clear that how we basically plot the box plot, and also do one more thing. Let's close it. इसकी जगह किसी और को plot करके देखते हैं. In the same data we have some other column. Suppose there is a wind. Yeah. So yeah, you can see now these points, these circles, these three circles will be our outlier. इनको क्या बोलेंगे हम? Outlier. आउटलायर क्यों बोल रहे हैं? आउटलायर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो डेटा की रेंज के बाहर है. दैट कुड इंपैक्ट योर प्रिडिक्शंस, दैट कुड इंपैक्ट योर डेटा इन फ्यूचर. क्योंकि अगर कोई भी डेटा रेंज के बाहर होगा, सो इट इज लाइक दैट आई हैव डेटा ऑफ 2 क्रिकेटर्स. मेरे पास 2 क्रिकेटर का डेटा है. सपोज लेट्स टेक एग्जांपल कि आपके पास एक है रोहित शर्मा और एक है आपके पास विराट कोहली. ओके, नाउ रोहित शर्मा के जो स्कोर्स हैं लास्ट 5 मैचेस के, वो कुछ ऐसे हैं कि रोहित शर्मा ने लास्ट मैच में सपोज 5 बनाए, फिर 10 बनाए, देन ही मेड 150, देन ही मेड 12, देन ही मेड 15 रन, समथिंग लाइक दिस. दिस इज द डेटा. बट आफ्टर जब हमारे पास विराट का डेटा है वो कुछ ऐसा है 56, 88, 70, 10, 51. Now you can see the difference clearly. आप बहुत अच्छे से difference देख पाओगे. This is outlier. So if I talk about the batting of Rohit Sharma, he is a good player. लेकिन the problem is कि 5 में से एक ही मैच में उसने बहुत अच्छा खेला, तो वो मेरे लिए outlier है एक. लेकिन विराट कोहली को अगर हम देखें, the consistent performance, इसका एवरेज अच्छा होगा मेरे लिए. तो एक कंसिस्टेंसी है कि हाँ डेटा में बहुत ज्यादा आउटलायर्स नहीं है, तो वो इन फ्यूचर इंपैक्ट नहीं करेगा. तो मतलब अगर मुझे चॉइस करनी है कि मैं नेक्स्ट बैटिंग के लिए किसको भेजूं, आई हैव द फर्स्ट प्रायोरिटी, देन आई हैव द सेकंड प्रायोरिटी. समथिंग लाइक दिस वी कैन टॉक अबाउट. कुछ इस तरह का हम लोग आउटलायर आइडेंटिफाई करते हैं, और उससे हम लोगों को पता चलता है कि अच्छा दिस इज द आउटलायर, देन व्हाट इज द एक्शन दैट आई शुड टेक. क्या मुझे वो आउटलायर डेटा से खत्म कर देने चाहिए, या उन्हीं आउटलायर को यूज करते हुए मुझे आगे बढ़ना चाहिए. So now I hope it is clear that what exactly the outliers are. क्योंकि आउटलायर किस लिए निकाले गए, ये सब चीजें क्यों निकाली गई थी, IQR सब ये सब निकाला गया था टू प्लॉट दी बॉक्स प्लॉट, टू अंडरस्टैंड बॉक्स प्लॉट. और बॉक्स प्लॉट से क्या मिला? बॉक्स प्लॉट से आउटलायर्स मिले. अगर डेटा में आउटलायर्स है तो उनको खत्म करना चाहिए, उनको खत्म करके फिर प्रिडिक्शंस करनी चाहिए. सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टिल हियर, एंड आफ्टर दैट we'll be talking about variance and standard deviation. So now if we talk about these two things, standard deviation and variance, actually नाम से ही समझ आता है standard deviation, how much you are deviating from the standard, means the average, कि आप average से कितना deviate करते हो, कितना दूर हो आप. और ऐसे ही वेरिएंस से आप क्या पता करते हो? द वेरिएबिलिटी, हाउ द डेटा वैल्यूज आर डिस्पर्स्ड अराउंड द मीन, मीन के अराउंड डेटा को कैसे डिस्पर्स किया गया, किस तरीके से डेटा फैला हुआ है. सो फॉर दैट द पर्टिकुलर फॉर्मूला इज व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड आउट द वेरिएंस, तो वेरिएंस को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं. ओके, सो द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस इज 1/n-1
summation, then you have x of I minus the average, the whole square, then I equals to 1 and then n. ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है फॉर सैंपल. ओके, रिमेंबर, जब भी आप फॉर्मूला देखेंगे इसके दो फॉर्मूले होंगे. वन फॉर्मूला विल बी दिस. एक में हम डिवाइड करते हैं n माइनस 1 से और एक में आप डिवाइड करोगे सिर्फ n से. सो इट डिपेंड्स कि आप कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हो. आर यू डूइंग कैलकुलेशन फॉर द पॉपुलेशन और यू आर डूइंग कैलकुलेशन फॉर द सैंपल. तो अगर आप आपके डेटा का सैंपल फाइंड आउट करोगे सो यू विल गेट दिस फॉर्मूला. अगर आपके पास पॉपुलेशन कंप्लीट डेटा पर आप लगाना चाहते हो, सो n इज एक्चुअली द पॉपुलेशन साइज. n माइनस 1 इज पॉपुलेशन साइज माइनस 1. तो x ऑफ i आपके डेटा पॉइंट्स हैं. दिस x बार आई टोल्ड यू इट इज द एवरेज ऑफ योर डेटा. So this is what the formula of variance is, and standard deviation is nothing, just the square root. Okay, so आपने सिर्फ क्या करना है, उसको square root कर देना है variance को. So that will be square root. You will get the standard deviation. So this is the variance. ये हम लोग का variance है, ये हम लोग का standard deviation है. So I hope these two terms are also clear. अब बस ये देखते हैं कि इनको calculate कैसे करना है हमने. And for calculation part, it is also easy to calculate. आपके पास simple SD होता है to calculate the standard deviation, and you can pass the any column. आपको मिल जाएगा उस column का standard deviation. Similarly, for variance you have this var function. तो variance निकालने के लिए ये function use करते हैं. Air quality dollar the particular column. That's it. तो ये हम लोगों का होता है यहाँ तक वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन. सो दिस इज द बेसिक स्टैटिस्टिक्स दैट वी शुड नो, जो हम लोगों को पता होनी चाहिए पहले से आर प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर व्हेनेवर यू टॉक अबाउट डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस. आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन. ये हम लोग की वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है जो हम लोगों को आर प्रोग्रामिंग या कहीं पे भी यूज आ सकती है या आती ही है इन जनरल.